श्री हरि शरणम। तो जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि कार्तिक मास की कथा हम लोग यहाँ ऑनलाइन ही शुरू करेंगे। जब तक कुछ व्यवस्था नहीं बनती तब तक मैं यहाँ वॉइस नोट भेजता रहूँगा आपको कथा का। और जैसे ही कुछ व्यवस्था बनती है फिर हम वैसे ही गूगल मीट पे जैसे हम हर साल करते हैं वैसे ही शुरू करेंगे। जो लोग पहले नहीं जुड़े थे कभी कार्तिक मास की कथा में, तो जैसे हम रामचरितमानस की और भक्तमाल जी की कथा सुनते हैं ना गूगल मीट पे, वैसे ही सुनेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और श्री दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र भी चल रहा है, तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, निश्चिंत रहिए। अब क्या है, थोड़ी सी सब व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है, तो इसलिए मेरा प्रयास ये है कि कुछ ना कुछ समय जो मुझे मिल रहा है, कुछ 10-15 मिनट भी एकदम एकांत में जाकर मैं कुछ कथा जो है भेज दूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग मेरा सहयोग कीजिए बस। तो बहुत विस्तार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर बहुत विस्तार करेंगे तो फिर कथा ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मुख्य मुख्य बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा जो है मेरा सहयोग कीजिए, रिएक्ट करते रहिए कथाओं पर, ताकि मुझे ध्यान रहेगी आप लोग सुन रहे हैं और ध्यान से सुनते भी रहिएगा। खैर, एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री कार्तिक मास का जो महात्म्य है, जैसा मैंने कल की रिकॉर्डिंग में सब बताया ही था आप लोगों को, वही हम सुनने जा रहे हैं। हुआ क्या कि श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, देवऋषि नारद कल्पवृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। अब इसमें कुछ बहुत विस्तार करने वाली बात है नहीं, जो सिंपल सिंपल बातें उनको तो आप समझ ही जाएंगे। कोई अगर विशेष बात आएगी तो उस पर मैं विस्तार कर दूंगा। तो कहते हैं श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें जो है पाद अर्घ्य आदि निवेदन करके और पश्चात बैठने को आसन दिया। उसके बाद मतलब श्री नारद जी का पूजन भगवान ने किया है, क्योंकि नारद जी देवऋषि हैं और भगवान तो महाराज सब संतों के वैसे ही बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान ने भागवत जी में भी कहा, अहम भक्ताम पराधीनो। तो इसलिए भगवान ने जो श्री नारद जी का स्वागत किया और उसके बाद नारद जी को आसन दिया कि आप बैठिए। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए, जो वे कल्प वृक्ष के पुष्प लाए थे ना नारद जी, वो उन्होंने भगवान को भेंट स्वरूप दिए। और भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। तदंतर एक दिन सत्यभामा ने पूछा, श्री सत्यभामा जी, भगवान श्री कृष्ण की जो 16,108 रानियां हैं, उनमें से 8 रानियां प्रधान हैं, मतलब प्रमुख रूप से 8 पट रानी हैं भगवान की। 16,100 रानी तो वे हैं जो नरकासुर से भगवान ने जिनको बचाया था, और फिर जो भगवान को उन सब रानियों ने कहा कि प्रभु हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं करता हूँ। तो इसलिए 16,100 तो वे रानियाँ हैं। प्रमुख रूप से भगवान की 8 पट रानियाँ हैं, रुक्मिणी जी हैं, सत्यभामा जी हैं, कालिंदी जी हैं, इस प्रकार से जामवती जी आदि। ये जो 8 पट रानियाँ हैं उसमें से सत्यभामा जी एक भगवान की पट रानी हैं। तो सत्यभामा जी ने एक बार भगवान से पूछा कि प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं जो है मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर जो है उठ गई और आपकी अर्धांगिनी हो गई। मैंने ऐसा क्या कर्म किया था जो मैं आपकी अर्धांगिनी बन गई, तो वो मुझे आप कहिए। अच्छा देखिए, एक बात और विशेष रूप से मैं कह देता हूँ कि अगर किसी को ये कथाएं विस्तार में सुननी है ना, तो देखिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है भगवत मार्ग का, अभी तो उसका एक्सेस नहीं है मेरे पास, पर यूट्यूब चैनल भगवत मार्ग, तो उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी पिछले साल, कार्तिक मास की कथा की प्लेलिस्ट उसमें पड़ी होगी। अगर किसी को ना मिले तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। तो वहाँ जो है विस्तार में कथा है हर एक अध्याय पे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था, हमारे यहाँ तो मंदिर में हर साल ही कथा होती है। तो पहले जो दास के दादाजी हैं वे करते थे, अब फिर उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें कथा की बड़ी रुचि है तो तुम कर लिया करो, तो वे सब सुनते हैं। और कुछ आसपास की जो महिलाएं हैं, जो हमारे घर के पास में रहती हैं, मंदिर के पास में, वे कथा सुनने आती हैं। तो मैं साथ में गूगल मीट चला के रख देता हूँ, उसमें फिर बहुत सी चीज़ें होती है। उसमें फिर कथा भी होती है, उसमें कमल नेत्र स्तोत्र भी होता है, उसमें भगवान की आरती भी, वो तो सब कुछ विस्तार में होता है। अभी वो सब चीज़ें इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मंदिर में तो चल रही, पर मैं बाहर हूँ, इसीलिए मैं वो आप लोगों को सुना नहीं सकता हूँ। दूसरी बात ये कि हमारे घर में अभी जन्म का पातक लगा हुआ है, तो इसलिए कथा वैसे नहीं कर पाऊंगा मैं ग्रंथ लेके हाथ में।
तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो जो मुझे ध्यान में है वो सुना रहा हूँ। किसी को अगर विस्तार में सुननी हो तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पढ़िए, हर एक अध्याय की 29 अध्याय हैं। तो आप 29 दिन की कथा, क्योंकि कार्तिक मास पूरा ही कवर होता है, जो द्वादशी का दिन होता है उस दिन कथा नहीं होती। मैं उस दिन भी कथा रिकॉर्ड करके भेजूंगा, क्योंकि हम जो है अभी आज 21 तारीख हो गई ना, 4 दिन तो निकल ही गए कथा के। तो वो मैं सब बता दूंगा आप लोगों को, तो वो आप वहाँ से सुन सकते हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर, हम सुन रहे थे कि श्री नारद जी आए हैं, नारद जी का स्वागत हुआ। उसके बाद सत्यभामा जी ने पूछा कि प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो आपकी मैं अर्धांगिनी बनी, आप मुझे वो बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय, एकाग्र चित्त होकर सुनो। अब बहुत ध्यान से सुनना कि तुमने ऐसा क्या कर्म किया था। भगवान कहते हैं कि तुम पूर्व जन्म में जो कुछ भी थी और जिस पुण्य कारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किया, वो सब मैं बताता हूँ, तुम सावधानी से सुनना। सत्युग के अंत में मायापुरी यानी कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार के भीतर में अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे। यानी कि एक ब्राह्मण हरिद्वार में रहते थे सत्युग के समय में, जो अत्रि कुल में उत्पन्न थे, जो अत्रि महर्षि के कुल में जिनका जन्म हुआ था। कहते हैं जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे, उन ब्राह्मण का नाम देव शर्मा था। वे वेद और वेदांग के पारंगत विद्वान थे और अतिथि सेवी थे, यानी कि जो अतिथि आते थे उनकी सेवा करते थे। अग्निहोत्र पारायण थे, जो ब्राह्मण होते हैं उनको अग्निहोत्र आदि करना होता है, तो उसमें वे रत थे। और सूर्य व्रत का पालन तत्पर वे करते रहते थे, और भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। अब देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में पंचदेवोपासना बताई गई है, जिसमें भगवान श्री हरि की उपासना करने वालों को वैष्णव कहा जाता है, जो हम सब आप सब हैं, और मैं तो खैर नहीं हूँ पर प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान विष्णु की उपासना, उसमें आप भगवान विष्णु कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, कुछ भी कहें, एक ही बात है, भगवान में भेद नहीं है। तो नारायण की उपासना वैष्णव करते हैं। उसके बाद है भगवान शंकर, जो शैव हैं वो शंकर जी की उपासना करते हैं। जो शाक्त हैं वो माँ भगवती पराम्बा, माँ पार्वती की उपासना करते हैं। उसमें देवी के सब स्वरूप आ जाते हैं। तो माता के जितने भी स्वरूप हैं, चामुंडा है, कामाख्या है, पार्वती है, इस प्रकार से जो भी देवी के उपासक हैं वे सब शाक्त कहे जाते हैं। फिर आते हैं गानपत्य, जो भगवान गणेश की उपासना करते हैं। इन सबको परब्रह्म माना गया। कुछ लोग ऐसा भेद बुद्धि लाते हैं, कुछ लोग तो महाराज भगवान में ही भेद कर देते हैं कि राम बड़े कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े राम छोटे। तो वो सब मूर्ख हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा वैष्णव कौन होगा महाराज। गोस्वामी जी ने पंचदेवोपासना का वर्णन किया है, रामचरितमानस में तो किया ही है। विनय पत्रिका उठाकर पढ़िए, विनय पत्रिका का पहला पद, गाइए गणपति जगबंदन, श्री गणेश जी की उपासना। दूसरे में जो है भगवान सूर्य, यहाँ पे थोड़ा सा शोर है, क्षमा चाहूँगा। दूसरे पद में उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की है। और उसके बाद जो है माँ भगवती पराम्बा भगवती की उपासना की है। उसके बाद श्री शंकर भगवान की उपासना में 12 पद लिखे। काल भैरव की उपासना की, गंगा जी की उपासना की, यमुना जी की उपासना की, सबकी उपासना करते हैं गोस्वामी जी। क्योंकि गोस्वामी जी सब में भगवान को देखते हैं। उनके अंदर ये भेद बुद्धि नहीं है कि नहीं हम तो जी नारायण के उपासक हैं, हम शिव जी को क्यों भजें, हम गणेश जी को क्यों भजें। तो खैर, इसीलिए जो सूर्य भगवान के उपासक हैं वे भी परब्रह्म की उपासना करते हैं। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि अरे ये तो मायावादी हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि सब भगवान की विभूति हैं, और जो जिसको भी भजता है भगवान को ही भज रहा है वास्तव में। खैर, तो कहते हैं कि महाराज जो देव शर्मा जी थे, वे सूर्य नारायण की उपासना करते थे। भगवान सूर्य नारायण साक्षात नारायण ही है, और साक्षात जो है दूसरे सूर्य की भांति वे तेजस्वी भी थे, क्योंकि जिसकी हम उपासना करते हैं उसके जैसे ही बन जाते हैं। सोई जान ही जही देहु जनाई, जान ही तुम ही हुई जाई। वाल्मीकि महर्षि ने कहा ना रामचरितमानस में कि प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाते हैं, और जो आपको जान जाता है आप जैसा हो जाता है। तो इसलिए वे सूर्य भगवान की उपासना करते थे, इसलिए उनका तेज इतना हो गया था, ऐसा लगता था मानो दूसरा सूर्य धरती पे बैठा हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, हमारे प्रेमानंद बाबा को देखिए, एकदम अलग ही उनकी मुख पर कांति है। ना तो ये कोई क्रीम लगाते हैं, ना पाउडर लगाते हैं, जो भी मेकअप का सामान होता है स्त्रियों का, भगवान जाने क्या क्या, फाउंडेशन वगैरह जो भी होता है,
तो वे तो कुछ भी नहीं लगाते, पर फिर भी वे इतना चमकते हैं, क्यों? क्योंकि भगवत तेज है। हमारे गुरुदेव भगवान को देखिए, जहाँ महाराज जी जाते हैं प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। इसी प्रकार जितने भी संत हैं, हमारे श्री विनोद बाबा हैं, हिताम्बरीश जी हैं, पुंडरीक जी हैं, गौरदास जी हैं, इंद्रेश जी हैं, इंद्रेश जी खूब वायरल हो रहे हैं। तो जितने भी संत हैं वे एक अलग ही उनका तेज है। क्यों? क्योंकि वे भगवान के हैं, और भगवान के भक्त का एक अलग ही तेज होता है। खैर, तो कहते हैं इसीलिए श्री देव शर्मा जी भी सूर्य की भांति चमकते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी, बहुत बड़ी आयु, बहुत बड़ी एज हो रही थी, और ब्राह्मण के कोई पुत्र था नहीं, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उनकी केवल एक बेटी थी जिसका नाम था गुणवती, बेटा कोई भी नहीं था। तो उन्होंने अपने चंद्र नामक एक शिष्य के साथ उसका विवाह करा दिया। अब देव शर्मा जी ने सोचा कि मेरा कोई बेटा तो है नहीं, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया आदि कौन करेगा? तो फिर उन्होंने, उनके एक शिष्य थे देव शर्मा जी के, जिनका नाम था चंद्र। तो चंद्र को कहा कि देखो, तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो और तुम दोनों यहाँ मेरे घर में रुको, क्योंकि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो तुम मेरे पुत्र के रूप में मेरी अंतिम क्रिया कर देना। तो वे महाराज अपने शिष्य से अपनी बेटी का विवाह कराते हैं, क्योंकि वे अपने शिष्य को अपने बेटे के समान ही समझते थे। वो बहुत अच्छे से जो है गुरु आज्ञा में रहता था। कहते हैं एक दिन वे दोनों गुरु और शिष्य, यानी कि श्री देव शर्मा जी और चंद्र जी, जो उनके शिष्य भी हैं, दामाद भी हैं, तो दोनों गुरु और शिष्य जो है कुश और समिधा लाने के लिए गए। अब पहले के समय में, जो सतयुग की बात है ना ये, तो कुश समिधा आदि से जो है यज्ञ वेदी आदि बनाई जाती है, फिर यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ करने के लिए पहले के समय में यज्ञ किए जाते थे बहुत, तो यज्ञ करना था, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, इसलिए यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि चलो हम वन में चलते हैं, जंगल में जाकर कुश और समिधा आदि ले आते हैं। तो वे दोनों गए और लाने के लिए गए, और हिमालय के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे, यानी कि हिमालय के पर्वतों में घूम रहे थे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को जो है अपनी ओर आते हुए देखा, और उनके सारे अंग भय से कांपने लगे, और वे जो है भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार दिया, और उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को जो है पार्षदों ने वैकुंठ पहुंचा दिया। यानी कि पहली बात तो वो हिमालय का क्षेत्र इतना बढ़िया था कि वहाँ जिसकी मृत्यु हो उसका कल्याण निश्चित है। दूसरी बात ये है कि वे दोनों स्वयं इतने अच्छे भगवान के भक्त थे, सूर्य नारायण की इतनी अच्छी सेवा भक्ति करते थे कि वे दोनों भगवान के धाम चले गए, क्योंकि भगवान के भक्त का कभी कल्याण अकल्याण होता ही नहीं। गरुड़ पुराण में वर्णन है, भगवान कहते हैं कि देखो, अगर मेरा भक्त अंत समय में मुझे याद ना कर पाए ना तो कोई बात नहीं। तो एक प्रश्न उठा कि प्रभु, गीता जी में तो आपने कहा है कि अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा वही मेरे धाम आएगा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंतं त्याकलेवरम तम तमैति कौन्तेय तदा तद्भाव भाविता। भगवत गीता 8वां अध्याय और 6ठा श्लोक, चैप्टर 8 का 6th श्लोक। उसमें भगवान कह रहे हैं कि जो अंत समय में जैसी भावना करता है उस भाव को प्राप्त होता है। तो आप कह रहे हो अगर अंत समय में मेरा भक्त मुझे याद ना कर पाए तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर अंत समय में मेरा भक्त मुझे याद ना कर पाए तो मैं उसे याद कर लेता हूँ। इसलिए भगवान का जो भक्त हो गया उसका कल्याण तो निश्चित रूप से होगा। अगर किसी के मन में डर है कि अरे हम क्या भगवान के धाम जाएंगे, क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार करते हैं, क्या भगवान देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका कल्याण होगा, होगा, निश्चित रूप से होगा। मन में विश्वास होना चाहिए। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा कि बिनु विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिन द्रवहु न राम, और राम भगति बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है, और बिना भक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं होते, और बिना भगवान की भक्ति के सपने में भी जीव को विश्राम नहीं मिलता है, सपने में भी तड़पता रहता है। इसीलिए बिल्कुल विश्वास कीजिए। खैर, तो वहाँ जो है वन में एक राक्षस आया, उस राक्षस ने जो है इन दोनों को मार दिया, और ये दोनों वैकुंठ चले गए।
उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, उस कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझिए, भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि उन्होंने जो सूर्य भगवान का पूजन किया था उससे मैं संतुष्ट हुआ, इसीलिए मैंने वैकुंठ बुला लिया। तो जो लोग इतना दिमाग लगाते हैं ना कि अरे सूर्य भगवान के उपासक कहाँ जाएंगे, गणेश जी के उपासक कहाँ जाएंगे, अच्छा देवी के जो उपासक हैं वो तो यही रह जाएंगे, क्योंकि देवी का लोग तो यही है। शिव जी के उपासक जाएंगे शिवलोक में, भगवान नारायण के उपासक जाएंगे वैकुंठ में, राम जी के उपासक साकेत में जाएंगे, और भगवान कृष्ण के उपासक गोलोक में जाएंगे। अरे भैया, क्यों इतना दिमाग लगाना। अरे भैया, सब भगवान के ही धाम है, एक ही धाम है। भगवान का एक ही धाम है, उसको अब आप वैकुंठ कह दें तो वैकुंठ हो जाता है, उसको आप कहीं साकेत है तो वो साकेत हो जाता है, आप कहीं गोलोक है तो वो गोलोक हो गया। उसमें कहीं कोई भेद नहीं है। भगवान के धाम में भेद नहीं करना चाहिए, इससे धाम अपराध लगता है। स्वरूप में भेद करेंगे तो भगवत अपराध लगेगा, भगवान के भक्तों में भेद करेंगे तो वैष्णव अपराध लगेगा, भगवान के नाम में भेद करेंगे नामा अपराध लगेगा। क्यों इतना दिमाग लगाना है। यहाँ देखिए, जो सूर्य भगवान का उपासक है वो वैकुंठ गया और भगवान उस पर प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि सूर्य नारायण नारायण ही है, भगवान ही सूर्य है। भगवान से अलग कोई सूर्य हो सकता है क्या? क्या भगवान से अलग कोई गणेश हो गए क्या, कि मतलब एक तो भगवान और एक गणेश जी अलग हो गए? ये कैसी मूर्खता है जो हम भगवान को बांट रहे हैं कि जी कृष्ण अलग है, राम अलग है, नारायण अलग हैं, शिव जी तो एक छोटे मोटे देवता हैं। ये कैसी मूर्खता है। किसी को अगर बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर ये छोड़ दीजिए, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। भजन कीजिए, भजन से कल्याण होगा। खैर, एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान कीजिए। तो कहते हैं इस प्रकार, भगवान कहते हैं मैं संतुष्ट हुआ। और भगवान अब कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु और शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो पंचदेवोपासना करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, वो भगवान के पास ही जाते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, नदियाँ सब मिलकर समुद्र में ही तो जाएंगी। उसी प्रकार इन पांचों की उपासना करने वाला मेरे पास ही आता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम भूत प्रेतों की उपासना शुरू कर दें। जैसे कोई साईं बाबा को भज रहा है तो वो मूर्ख है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो प्रेत बन जाएगा। कोई भूतों की उपासना करता है तो भूत बन जाएगा। उपासना उपास्य की जाती है, उपास्य केवल भगवान है। तो इसलिए हमें केवल भगवान को, भगवान का भजन करना है। ऐसा नहीं कि सब भगवान की विभूति है, इस नाम पे हम किसी को भी भजने लग जाएं। आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं लोग, वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साईं बाबा और ब्रह्म कुमारी, इन सब मूर्खों से बचिए। भगवान की हैं तो भगवान के रहें। खैर, तो कहते हैं कि मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार मैं भिन्न भिन्न नाम धारण करता हूँ, अलग अलग रूप धारण करता हूँ, लेकिन मैं एक ही हूँ। तो मैं ही इन पांचों रूपों में प्रकट होता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही गणेश हूँ और मैं ही विष्णु हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवदत्त नामक एक व्यक्ति है, वो किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, या किसी के लिए जो है वो अन्य कोई संबंध रखता है, किसी का मित्र है, तो उसको लोग भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, पर है तो व्यक्ति एक ही। तो कहते हैं इस प्रकार जो है, गुणवती ने जब राक्षस के हाथ उन दोनों के मर जाने का हाल सुना, गुणवती को पता लगा कि मेरे पति और मेरे पिता दोनों मर गए। तब वो पिता और पति के वियोग से बड़े दुख से पीड़ित हो गई। अब वो बेचारी क्या करे, वो विलाप करने लगी कि हा नाथ, हा तात, हा नाथ मतलब हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे पति चंद्र, और हा तात मतलब हे मेरे पिताजी, आप दोनों जो है मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। मैं अनाथ बालिका जो है आपके बिना क्या करूँगी। अब कौन जो है मुझे घर में बैठी हुई मुझ जो है कुशलहीन दुखिनी स्त्री को भोजन और वस्त्र देगा, क्योंकि ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी मुझे भोजन और वस्त्र देने की। अब मेरा पालन पोषण कैसे होगा। इस प्रकार बारंबार जो है करुणाजनक विलाप करते हुए वो बहुत देर बाद चुप हुई। अब कोई चुप कराने वाला तो था नहीं, तो वे बेचारी खुद ही चुप हो गई। तो गुणवती जो है वो शुभ कर्म करने वाली थी, और उसने जो है घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार अपने पिता और अपने पति का जो है पारलौकिक कर्म किया, यानी कि अंतिम क्रिया की। देखिए, बहुत ज़रूरी बात है, उन्होंने घर का सारा सामान बेचकर अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, अपने पति और अपने पिता
उनकी अंत्येष्टि की, उनका अंतिम संस्कार किया। जो लोग आजकल कहते हैं ना कि क्या है श्राद्ध आदि करना है, हम तो वैष्णव हैं, हम क्यों श्राद्ध आदि करें, मूर्ख हैं वो लोग जो शास्त्र की बात को टालकर ऐसी, हाँ ठीक है, अगर किसी की ऐसी अवस्था है तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कोई अगर शास्त्र से ऊपर उठ चुका है तो उनकी अलग बात है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, उनको शास्त्र की आज्ञा माननी चाहिए, उनको गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए। अरे भैया, आप इतने बड़े वैष्णव हो गए कि आप गुरु आज्ञा से भी ऊपर हो गए, आप शास्त्र आज्ञा से भी ऊपर हो गए, तो ये कैसी वैष्णवता है? तो हमेशा जो गुरुजन आज्ञा दें, जो संत जन आज्ञा दें और जो शास्त्र बतावें, उस बात को मानना चाहिए। खैर, तो उन्होंने घर का सारा सामान बेचकर जो है अपनी शक्ति के अनुसार अंतिम क्रिया की। तत्पश्चात वे उसी नगर में निवास करने लगी, शांत भाव से जो है सत्य सोच आदि से जो है अब वो भगवान विष्णु का भजन करती और अपना समय बिताती। अब अकेला व्यक्ति क्या करे, तो भजन करती रहती भगवान का। और उसने जो है अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 ही व्रत किए उन्होंने जीवन भर। अभी कल जो है करवा चौथ का भी व्रत था, तो अब भी बेचारे किसके लिए करवा चौथ रखी, तो उन्होंने 2 ही व्रत का नियम लिया, एक तो एकादशी का और दूसरा जो है कार्तिक मास का भली भांति सेवन करना। कार्तिक मास के व्रत में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, मैंने कल के वॉइस नोट में भी बताया था। दीप दान करना है, कथा सुननी है, भजन करना है, उसके बाद ब्राह्मण को दान करना है, उसके बाद नित्य भगवान की आरती आदि में सम्मिलित होना है। उसके बाद कुछ विशेष वस्तुओं को आप अगर छोड़ना चाहें कि इस महीने में हम छोड़ देंगे ये सब, तो ये सब चीज़ें आ जाती कार्तिक मास के व्रत में। तो भगवान कहते हैं कि उन्होंने भली भांति इन 2 ही व्रतों का सेवन किया है, कार्तिक मास का और एकादशी का। कहते हैं प्रिय, ये 2 व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं और ये पुण्य उत्पन्न करने वाले हैं, पुत्र और संपत्ति दाता हैं तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। अब भगवान ने इन 2 व्रतों की क्या क्या महिमा बताई, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार मैं पुनः कह दूं कि देखिए, मेरा थोड़ा सा सहयोग कीजिए, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, तो जितना हो पा रहा है एक बार उतना ही सुनिए। आगे कुछ व्यवस्था और अच्छी बनती है तो मैं और विस्तार में भेज दूंगा। और जिसको बहुत विस्तार में सुननी हो तो यूट्यूब पे कथा पढ़िए, आप वहाँ से आराम से सुन सकते हैं। किसी को लिंक ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं पर्सनली लिंक भेज दूंगा। भगवत मार्ग जो हमारे ग्रुप का नाम है ना, सेम टू सेम नाम जो है यूट्यूब पे लिख दीजिएगा, सेम टू सेम लोगों से आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। अभी मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है, तो इस कारण से जो है वो उस पर मैं कुछ वीडियो वगैरह अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ। तो वो भी करेंगे, जैसी सब व्यवस्था होगी मैं बता दूंगा। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम।